ध्रुव और आरोसी महाराष्ट्र के सतारा कृष्णा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे। दोनों एक साथ कॉलेज जाते थे, एक साथ एक ही हॉस्टल में रहते थे। तो इसी बीच वे दोनों क्या है आपस में लिविंग रिलेशन में रहना शुरू कर देते हैं। कुछ टाइम तक तो उनका रिश्ता ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन एक दिन ध्रुव को ये लगा कि उसकी जो प्रेमिका है आरुषि, वो उसके साथ साथ किसी दूसरे लड़के को भी क्या है डेट कर रही है, उसके साथ भी उसका कुछ रिलेशन चल रहा है। तो साथियों, ध्रुव ने इसी शक के आधार पर कि उसकी प्रेमिका आरुषि जो उसके साथ लिविंग रिलेशन में रहती है, वो उसको क्या है धोखा दे रही है और उसके साथ साथ वह किसी दूसरे लड़के को भी क्या है डेट कर रही है। तो इसी के चलते ध्रुव ने अपनी प्रेमिका आरुषि की इमारत की चौथी बिल्डिंग से उसको नीचे फेंक दिया। इसके बाद उसकी मौत हो गई। तो साथियों, ये महाराष्ट्र के सतारा की बहुत ही दर्दनाक कहानी है, जो कि ध्रुव और आरुषि जो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लिविंग रिलेशन में रहते हैं और महाराष्ट्र के सतारा कृष्णा मेडिकल कॉलेज में रहकर डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन एक शक होने के कारण कि ध्रुव को ऐसा लगा कि जो उसकी प्रेमिका है आरुषि, वो उसको क्या है धोखा दे रही है, वो उसके साथ साथ किसी और को भी, किसी दूसरे लड़के को भी डेट कर रही है। तो इसी शक के आधार पर उसने अपनी प्रेमिका आरुषि की बिल्डिंग की चौथी इमारत से क्या है उसको फेंक दिया नीचे, जिसके क्या है उसकी मौत हो गई। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इस वीडियो को बना के कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी जो यूथ जनरेशन है वो अपनी ड्यूटी से फिर चुकी है, वो अपने कर्तव्य को भूल चुकी है। आरुषि और ध्रुव के माता पिता ने उनको मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजा था, लेकिन वे इस बात से अनजान थे कि वहाँ पे जाने के बाद वे दोनों क्या है इस तरह का रिलेशन बनाएंगे। साथियों, रिलेशन बनाना कोई बुरी बात नहीं है। आप शादी करिए, आप क्या है निकाह करिए, लेकिन अपने घर वालों की मर्जी से करिए, ताकि आपके साथ कुछ ऐसी अनहोनी ना हो जो आरुषि के साथ ध्रुव ने की। अगर आरुषि और ध्रुव अपनी पेरेंट्स के अनुसार इस रिश्ते को बनाते, इंगेजमेंट करते, हो सकता था कि उनके साथ ऐसा ना होता। तो इसलिए मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूँ कि हमेशा सावधान रहे, सतर्क रहे और सुरक्षित रहे, ताकि आपकी बहन बेटियों के साथ कुछ इस तरह की घटना ना हो जैसी आरुषि के साथ हुई। अगर आरुषि टाइम रहते हुए जो कुछ बातें थी अपने घर वालों को बताती या ध्रुव अपने घर वालों को बताता, तो उनके बीच जो भी रिलेशन था हो सकता था वो नहीं बनता, घर वाले इस बात को मना कर देते। इसलिए हमेशा आप शादी भी करिए, निकाह करिए, लेकिन घर वालों की मर्जी से करिए। ये जो रिलेशन, लिविंग रिलेशन होता है ना, ये इनमें आपके साथ कुछ भी हो सकता है, इनका कोई भरोसा नहीं रहता, इनकी कोई बुनियाद नहीं होती। ऐसा ही आरुषि के साथ हुआ कि कैसे उसके प्रेमी ध्रुव ने उसको बिल्डिंग की चौथी इमारत से धक्का देकर क्या है फेंक दिया और उसकी क्या है मौके पे दर्दनाक मौत हो गई। तो इसलिए आपको ये बात समझनी चाहिए, जो आपकी ड्यूटी है, जो आपका कर्तव्य है, आपके पेरेंट्स आपको पढ़ने के लिए बाहर भेज रहे हैं, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि पढ़ाई पे ध्यान दें। आपको शादी करनी है तो घर वालों को आप बोलिए, उनकी मर्जी के अनुसार आप शादी करिए। ये जो लिविंग रिलेशन आप बनाते हैं ना, इसमें आपके साथ कुछ भी हो सकता है, जैसा कि आरुषि के साथ हुआ। इसलिए मैं आपके लिए जो भी वीडियो बनाता हूँ इसलिए बनाता हूँ ताकि आप कुछ समझ सके हमारे समाज में क्या चल रहा है, कैसे आरुषि को उसके ही प्रेमी ध्रुव ने इमारत की चौथी बिल्डिंग से धक्का देकर उसकी जान ले ली। तो आपके साथ कुछ ऐसा ना हो। लिविंग रिलेशन कभी भी 99% कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता, इसमें कुछ न कुछ अनहोनी होती है। कुछ दिन तक तो वो खुशी खुशी रहते हैं, बाद में वे एक दूसरे से क्या इरिटेट होने लगते हैं और नतीजा बहुत इसके बाद बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। तो साथियों, आप इन कहानियों से सीखिए, इनसे कुछ आपकी समझ में आती हो तो कहीं ना कहीं इसको अपने जीवन में भी लागू करिए। मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ इतना ही मकसद है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।